इस समय हम एक कहानी के रूप में कुछ सीखेंगे, उससे कुछ बातों को। तो एक बात है, जब वो बहन बोली कि बोले आप प्रभु को क्यों नहीं मानते, तो बोले मैं यीशु को जानती नहीं, लेकिन एक बात उसने बोली, बोले आपको यीशु को जानना है। हालेलुया। यीशु को जानना है, यीशु कौन है, यीशु क्या करता है, यीशु कहाँ से आया, ये जानना है। ये बात को सुनी, ठीक है। उसके बाद वो सुनती गई, लेकिन एक बात उसने जब सुनने के बाद धीरे धीरे विश्वास की, लेकिन एक बात उसको ऐसी चुभ गई। वो बात ये थी, बोले अगर हम अपने घर में जो बोले झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हो कचरे को हम घर में नहीं रखते, उसको क्या करते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और उसने बोली, उस बहन ने एक बात और बोली, बोले हम जहाँ खाना बनाते हैं, जिसको हम किचन बोलते हैं, वहां पे अगर गंदगी है, कुछ है, तो उसको क्या करते हैं, हम वही खाना खा लेंगे क्या, नहीं, उसको भी हम क्या करेंगे, वहां की गंदगी कचरा को निकाल के बाहर फेंक देंगे। एक बात उन्हें एक विश्वासी बहन ने जो अविश्वासी थी उसको बताई, और ये बात बताई, सेम वैसे ही यीशु मसीह भी हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर है, जो हमारा शरीर है उसका मंदिर है। अगर हमारे जीवन में कचरा है, गंदगी है, तो हमारे जीवन में वास नहीं करता। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में गंदगी है, बुराई है, पाप है, तो प्रभु परमेश्वर वास नहीं करता। बोले अपने आप को, अपने शरीरों को क्या करना पड़ेगा, तुमको साफ करना पड़ेगा। साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले कहीं से कुछ नहीं करना पड़ेगा, यीशु के लहू से क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को पश्चाताप करना पड़ेगा, और जितने पुराने तुमने गुनाह अपराध किए उसको मानना पड़ेगा, और तब यीशु का लहू आपके सब पापों क्या करेगा, शुद्ध करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह साफ और सुथरे जगह में हमारे हृदय को साफ और पवित्र करना है, और उस स्थान में क्या कहता है, वो विराजमान होता है। अर्थात जो शरीर परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। इस मंदिर को हमको साफ सुथरा रखना है। हालेलुया। तब वो बात उस स्त्री को, उस बहन को चुभ गई। बोले सही बात है, क्योंकि मुझे भी इस जीवन को क्या करना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा। और जब उसने बात को उसको ऐसी चुभ गई, बोले सचमुच में मैं अपने जीवन को साफ रखूंगी, और यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसके मार्ग में मैं क्या करूंगी, चलूंगी। हालेलुया। आज मैं ये बात इसलिए मैं बताया कि हमारा जीवन भी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का खरीदा गया है। हालेलुया। उसने अपने लहू से क्या किया, हमें खरीद लिया है, और वो यही चाहता है कि हमारा जीवन क्या हो, साफ सुथरा हो, अच्छा हो, पवित्र हो, खरा हो। हालेलुया। एक दर्शन है, उस दर्शन को मैं बताऊंगा, और उसके बाद में उसी दर्शन के माध्यम से वचन में जाएंगे। बीते समय प्रेयर टावर में बीते मतलब इसी सप्ताह के बीच में हो, मैं प्रार्थना करने टावर में गया था, प्रार्थना टावर में। तो एक बात को मैंने वहां दर्शन में देखा, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी, और उसके बाद वचन में जाएंगे। एक ऐसी डोर है, डोर मतलब रस्सा, बड़ा जान का, और वो रस्सा नीचे आ रहा है, और उस रस्से से ऊपर जा रहा हूं मैं। सुनो ध्यान से, वो डोर है मतलब रस्सा है, और बड़ा सा, और वो नीचे आ रहा है, और नीचे आके मैं पकड़ के उसको ऊपर जा रहा हूं। वो आते जा रहा है, मैं जाते जा रहा हूं, आते जा रहा है, मैं जाते जा रहा हूं। और उस बीच में ऐसे बादल है, और बादल कैसे, घटाएं जैसे, मतलब काली घटाएं, और उस काली घटाएं को मैं डांट रहा हूं। ये जो बादल है, ये जो काली घटा है, इसको मैं डांट रहा हूं, और फिर डोर उस काली घटा में से ऊपर ले जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। वो डोर काली घटा के बीच में से ऊपर क्यों ले जा रहा है, और जाते 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 वो डोर कहाँ गया तो मुझे भी नहीं मालूम। ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्या देखा, उसके बाद एक श्वेत बादल आया,
उसी डोर के साथ जा रहा हूं ऊपर रस्ते में। तो वो बादल, एक श्वेत आया, श्वेत बादल जब आया तो मैं वो उसको देख के चकित हो गया। हालेलुया। श्वेत बादल को देख के मैं क्या हो गया? चकित हो गया। और उसी बीच में प्रार्थना कर रहा हूँ, ध्यान सुने, प्रार्थना कर रहा हूँ और ऐसे दर्शन दिख रहा है कि बहुत से लोग हैं जो आज भटक रहे, घूम रहे इधर उधर। तो मैं वहां से ऊपर से देख रहा हूँ, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर। और मैं देख रहा हूँ कि ये श्वेत बादल से जो रस्सा जो है मुझको ले जा रहा है पकड़ के, तो जब नीचे देख रहा हूँ तो लोग, बहुत से लोग दिख रहे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं। हालेलुया। और बहुत से बातों को मैं देखा, लेकिन मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तब मुझे एक बात मुझे याद आया, एक वचन मुझे याद आया। मेरे साथ में एक वचन को निकाल देंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 15 और 16 पद को पढ़ देंगे कोई भी। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय उसका 15-16 पद पढ़ देंगे। थोड़ा क्या लिखा है? और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। हालेलुया। ये याकूब, इसके बारे में आप जानते हैं, और इसने एक स्वप्न देखा था। और यहां लिखा है, इसमें ये लिखा है कि और तेरा वंश भूमि से, कौन सा पढ़े थे? 15-16 ना? 15-16। हाँ। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां के तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश से लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक, क्या लिखा है? तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा था अय्यूब के साथ। और यहाँ लिखा है 16 पद में, तब याकूब क्या हुआ? जाग उठा। और उसमें लिखा है और कहने लगा, निश्चय, एक शब्द वहां आया है, निश्चय। हालेलुया। निश्चय, ये आपके लिए, मेरे लिए, निश्चय इस स्थान में यहोवा और लिखा, मैं इस बात को न जानता था। हालेलुया। अब वो जान गया कि सचमुच में निश्चय यहोवा परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। इस बात का एक वचन मुझे ये वाला याद आया, वहां जब प्रार्थना कर रहा था मैं 24 घंटा प्रेयर वहां पे टावर में, तो एक ये वचन जो मुझे याद आया। इसके पहले मैंने और एक दर्शन देखा था, बहुत पहले बहुत पहले जो दर्शन देखा था मैंने, और ये दर्शन यही देखा था कि एक और ऐसा ही रस्सा आया, डोर आया, और वो फिर से ले जा रहा। बहुत पहले देखा था और फिर से मैंने अभी बीच में वही दर्शन को फिर से मैं देख रहा था। मतलब प्रभु फिर से उसको दिखाया, और वहां पे बीच में जाने के बाद ऐसा कुआं दिखा था, बहुत पहले का दर्शन। और वो कुआं, और उसके चारों ओर में ऐसा कुएं के आसपास जैसे वो बाउंड्री थी, उस टाइप का बाउंड्री है। और बाउंड्री में और ऐसे कुछ लगे हुए हैं जिसमें लोहे के भी है, लोहा का टाइप का। और वहां पे हम लोग वहां घूम रहे, उस कुएं के आसपास घूम रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है हमको। लेकिन ऐसा उस रस्से से, उस डोर से, रस्से से जब हम वहां से फिर ऊपर गए, पहले का दर्शन है, तो वो जो रस्सा हमको ऊपर तक ले गया। वहां से घूमने के बाद उस मध्य आकाश के बाद ऊपर तक ले गया। हालेलुया। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर हम एक निश्चय है, विश्वास निश्चय। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने वादा किया था
इसको क्या हो, इसका 10 से इधर पढ़ेंगे तो उसको स्वप्न दिखाता है, ये सोया था तकिया लगा के पत्थर के ऊपर, और वो वहां पे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, किसको, याकूब को। अगर आप इधर 10 से लेके इधर पढ़ेंगे तो ये सारी बात यह है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, उसने वो जब उसको नींद से जब वो जाग उठा तो कहने लगा कि नीचे स्थान यहोवा है। हालेलुया। नीचे स्थान में यहोवा है। तो नीचे इस जगह में, इस प्रेयर टावर में क्या है, यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। मैं अपने आप को महसूस किया, उस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वचन मुझे मिला, और नीचे इस स्थान में, इस टावर में यहोवा परमेश्वर अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, उपस्थित है। हालेलुया। और वो दर्शन था, वो बहुत से बातों को मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन बहुत से बातों को मैं प्रार्थना के समय ही देखता रहा। बाद में मैं प्रभु को बोले, प्रभु और मुझे ले चल, और गहराई में और ले चल। लेकिन कुछ बहुत से ऐसे बातें हैं जिसको मैं स्मरण नहीं आ रहा है मुझे। बहुत सारा दर्शन, बहुत देर तक उस दर्शन में मैं खो गया। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि नीचे इस स्थान में, इस टावर में, जैसे याकूब जाग उठा नींद से और देखा कि सचमुच नीचे इस स्थान में यहोवा है। हालेलुया। नीचे इस स्थान में यहोवा परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति है। इसलिए आपको और मुझको ये विश्वास है, ये नीचे है कि यहोवा परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, उसकी उपस्थिति है। 24 घंटा प्रेयर है, जहां प्रभु का उपस्थिति, स्थान, वो जगह। हालेलुया। क्योंकि वो जान गया, हमको भी जानना है कि नीचे यहोवा परमेश्वर यहाँ क्या है, विराजमान है, उसकी उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति है। और उस समय जब वो नींद से जाग उठा, और मैं एक बात को रात को मैं देखा, या हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, पारिवारिक प्रार्थना कर रहे थे, तब एक बात को मैं देखा, एक टार्च है बड़ा फोकस वाला। ऐसा नहीं कि मैं टार्च देख रहा हूं, नहीं, लेकिन स्पष्ट ऐसा देखा, और उसका उजाला मेरे चेहरे में आया। हालेलुया। और मैं ऐसा जागा जैसे कोई ये हुआ कि मेरे ऊपर टार्च मारा, तो ऐसा मैं जाग गया। प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ऐसा फोकस आया कि इतना जोर से, जिससे मैं वो मेरे चेहरे के ऊपर, जिससे मैं और एकदम ऐसा जाग उठ गया। हालेलुया। लाइट आई, प्रकाश आया। नींद से जब जागा याकूब तो कहने लगा कि नीचे स्थान में यहोवा है। हालेलुया। आपको मुझको मालूम होना चाहिए, स्थान में यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति रहती है 24 घंटे, एनी टाइम। हालेलुया। हम क्या करते, क्या बोलते, क्या, सब कुछ परमेश्वर जानता है। और एक बात को मैं आपको बताऊंगा, ये पहली बात। दूसरी बात ये है, एक स्त्री थी, उसको भी एक निश्चय था, एक विश्वास था। वही स्त्री जो आप और मैं सब, उसको निश्चय हो गया था, किसको, सामरी स्त्री को। हालेलुया। उसको निश्चय ये हो गया था, उसको बताने लगे कि देखो ओ कुएं के पास में कोई आया है। लेकिन उसको एक विश्वास उस स्त्री को हो गया था कि निश्चय जो हमारे बाप दादा से बोलते थे कि वो आने वाला था, कौन है, क्या है। अब वो बोलती, एक बात उसमें लिखा है, अब तुम्हारे कहने से मैं विश्वास नहीं करती, परंतु मुझे निश्चय हो गया है, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू ही मसीह है। हालेलुया। हमके निश्चय होना है, ये भरोसा करना है कि यहोवा परमेश्वर इस जगह में है। हालेलुया। उस स्त्री को एक निश्चय हो गया था, विश्वास हो गया था। विश्वास ये हो गया था कि अब मैं तुम्हारे कहने से विश्वास नहीं करती, परंतु मुझे पूरा भरोसा है, पूरा निश्चय है कि जो आने वाला था आ गया, और यही मसीह यीशु है। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ निकाल के पढ़ देंगे, अय्यूब की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसका 25 पद में क्या लिखा है, हम निकाल के पढ़ देंगे थोड़ा। अय्यूब की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसका 25 पद। तुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है,
और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखिए, एक शब्द यहाँ पे भी आया, उधर उत्पत्ति में भी आया, इधर इधर अय्यूब जो बोलता है, अय्यूब इस बात को बोलता है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला क्या है, हालेलुया। हम गर्व से कहते हैं कि हमारा बचाने वाला छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। हालेलुया। अय्यूब को निश्चय था, अय्यूब के भरोसा था, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर क्या है, जीवित है। आज हम सब से मेरा विनती है, निवेदन है, सुनने वाले सबसे और यूट्यूब के माध्यम जो सुनते हैं उन सब से भी मेरा एक निवेदन है, हमारा परमेश्वर यहोवा हमें बचाने वाला वो क्या है, आज जीवित है। हालेलुया। हमें एक निश्चय होना है, हमारा विश्वास प्रभु के साथ। और यहाँ लिखा है, अय्यूब बोलता है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। वो फिर से आने वाला है। हालेलुया। हमें निश्चय होना है, हमें निश्चय इस बात का होना है, हमको ये होना है कि हमारा परमेश्वर, पहली बात तो क्या है, वो जीवित है। क्या है, जीवित है। और हमको हर मुसीबत से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए वो क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा। और वो क्या है, जीवित है। क्योंकि जिंदा व्यक्ति क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। मुर्दा व्यक्ति नहीं सुनता, मुर्दे के सामने कितना चिल्ला, वो सुनने वाला नहीं है। इसलिए बोलते हैं मुर्दे क्या करते हैं, अकड़ते हैं, मुर्दे अकड़ते हैं और जीवित झुकते हैं। हालेलुया। तो ये जो है अय्यूब भी इस बात को यहाँ पे हमको सिखाता है कि मुझे निश्चय है, चाहे कितनी बीमारी परेशानी इसके ऊपर आए, लेकिन एक बात वो बोलता है, मेरे को छुड़ाने के लिए मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा। और मुझे विश्वास है, मुझे निश्चय है कि मेरा परमेश्वर क्या है, जीवित है। हालेलुया। जीवित है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हर समय बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ। और हमें भी ये विश्वास करना है कि हम जिस जगह में है, जिस स्थान में भक्ति प्रार्थना करते हैं, वो स्थान प्रभु का है। और वहां पे क्या होती है, प्रभु की उपस्थिति रहती है। मुझे निश्चय है कि मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला कैसा है, जीवित है। वो जीवित परमेश्वर है और हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, छुड़ाता है। और एक बात को मैं आपको बता के समाप्त करना चाहूंगा कि जो हमारा परमेश्वर है महान है, पवित्र है। एक बार की घटना है, एक बार दो व्यक्ति थे और वो व्यक्ति ये थे, एक मित्र थे वो दोनों, और मित्र के साथ साथ वो अच्छे एक संगठन में थे। क्या थे वो, एकता में थे, संगठन था उनका। और वो संगठन में जब वो थे तो एक व्यक्ति बोला, मैं संगठन से क्या होता हूँ, दूर हो जाता हूँ। और दूर हो गया। जब दूर हो गया उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो आया उसके पास, उस समय ठंड का समय था, ठंड का समय था और वो आग जला के ताप रहे थे, आग जल रही थी। जब वो व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति बोलिए कैसे ये संगठन से बाहर हो गया ऐसा करके, तो वो कुछ नहीं बोला, उससे दूसरे व्यक्ति से कुछ नहीं बोला। जब वो आया तो वहां जो आग जल रही थी, लकड़ियां, उसकी जो लौ हो रही थी, उसने धीरे से उस लकड़ियों को अलग कर दिया। अलग किया तो वो जो आग थी वो कम हो गई, उसकी लौ जो लौ जल रही थी वो कम हो गई। और उसके बाद में वो धीरे धीरे बुझने लगी। और उस समय ठंड का समय था। क्या था, ठंड का समय था। तब क्या हुआ, जो व्यक्ति संगठन से बाहर हुआ था
वो व्यक्ति सोचा ये जो आग है, ये संगठन मतलब आग जो है कम हो गई और उसके बाद में बोले बुझने लगी। तो उसका एहसास हुआ, उसके एक बात का एहसास हुआ, और जिस व्यक्ति आके जो आग को बाहर किया था, मतलब वो लकड़ी को अलग किया था, तब उसको एक बात समझ आई। ये बात ये समझ आई, ये जो आग तो जो थी, जो जल रही थी, वो एकता की आग थी। हालेलुया, ध्यान से, वो एकता की आग थी। जब तक उसमें लकड़ियां थी, लौ लगा के क्या कर रही थी, जल रही थी। जब वो लकड़ी हट गई तो उसका आग बुझना कम हो गया। वैसे ही अगर हमारे जीवन से अगर प्रभु हट गया तो हमारे जीवन क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। वो आग जो हर समय हमारे जीवन में जलना चाहिए, वो आग, वो डोरी, वो रस्सा, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की आग, हालेलुया, ये हर समय हमारे जीवन में कहां चाहिए, जलना चाहिए। तब वो व्यक्ति को समझ में ये बात आया कि बोले एकता में ताकत है, संगठन में ताकत है। तब सोचा नहीं, अब फिर से मैं क्या करूंगा, संगठन में शामिल हो जाऊंगा। बोले संगठन में शामिल हो जाऊंगा। हालेलुया, एकता में ताकत है, एकता में बल है। वो आग फिर से वो दोनों ने फिर से आग जलाए और वो आग फिर लौ चलने लगी। आप कोई भी चीज में देखो, संगठन बहुत जरूरी है, एकता बहुत जरूरी है। उस परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मुझको, आज हमको, आपको और मुझको प्रभु के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि समय निकट है, इसलिए आप और मुझको प्रभु के साथ उस आग में हमको, प्रभु के साथ हमको चलना बहुत जरूरी है उसके वचन के अनुसार। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आने वाला आएगा, दूल्हा जो तैयार है उसको ले जाएगा। हालेलुया, इसलिए हमको तैयार रहना है, हमारे विश्वास को मजबूत रखना है। और मैं स्वप्न के माध्यम से एक बात को मैं सीखा हूं, एक बात को प्रभु से बोला, प्रभु मुझे इस बातों को बताया, इस बातों को सीखा ऐसा करके। तो ऊपर में टावर में था उस समय, काफी देर तक पढ़ रहा, और उस बीच में कोई बात को प्रभु बोल रहा था, डोरी 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 ऐसा करके, डोरी के बाद धागा, और धागा के बाद में उस एकता को दर्शा रहा था, एकता को। हालेलुया, एकता को, एकता आज हमारे जीवन में संगठन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर जगह एकता में क्या है, ताकत है, संगठन में। और ये जो एकता है ये पिता की, पुत्र के, पवित्र आत्मा की। हालेलुया, इस डोरी में, इस धागे में हमको क्या होना है, एक होना है। हालेलुया, इस डोरी में हमको एक होना है, और उस एकता के साथ हमको प्रभु के साथ क्या करना है, चलना है। हालेलुया, ये मेरा दर्शन था और ये वचन था। सचमुच में याकूब भी बोलता है, मुझे निश्चय है इस स्थान में परमेश्वर है। और इधर अय्यूब बोलता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। स्त्री भी बोलती, सामने स्त्री, मैं जान गई कि अब तू ही क्या है, मसीह है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला, बचाने वाला, रक्षा करने वाला और हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर क्या है, जीवित है। हालेलुया, सचमुच में वो महान प्रभु है और हमें उसी चीज को बताना चाहता है कि वो धागा जो है, जो डोरी जो है, वो बोलते हैं प्रभु, वो जो आग है वो पवित्र आत्मा की आग है। हालेलुया, उस आग में हमको प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलना है और हमको क्या करना है, प्रभु के साथ बने रहना है। हालेलुया, सचमुच में प्रभु के साथ हम बने रहेंगे, प्रभु के साथ हम रहेंगे, हम जय पाएंगे। प्रभु के साथ चलेंगे तो हम क्या पाएंगे, जय पाएंगे। प्रभु के साथ चलूंगा, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु जय देगा। प्रभु के साथ हमको चलना है और जय पाना है। सचमुच में हमें इन दिनों में प्रभु के साथ चलना है। दर्शन देखने वाले प्रभु बोलता है, अंत के दिनों में सचमुच परमेश्वर इस योवेल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका कुछ पद में लिखा है 28 से 29 कुछ। हालेलुया, सचमुच में
हमें इन दिनों में परमेश्वर के साथ चलना है और जय पाना है और उसके साथ में हमको चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।